ऐसे लगूं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं कुछ कहने वाली थी, इन्होंने ब्लॉग स्टार्ट किया, मैं ऐसे लगूं मैं तुम्हें बहू जैसी लग रही हूँ। कट कट कट। नहीं नहीं, कर ले दोबारा। चल हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, राम राम भैया, राम राम बहन। हाँ, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आप सही होंगे और हम भी ठीक हैं, ज़्यादा नहीं है बट बताएंगे क्यों ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। मैं तो अभी हंसी रही थी अरुण से कि अरुण मैं ऐसी लग रही हूँ कि मैं तुम्हारी बहू। जब भी बाल बढ़ाने की सोचती हूँ ना तो वो बढ़ के ना बहुत गंदे लगते हैं और बस अरुण को वो अच्छे नहीं लगते। वो जैसी घुमटी खाते हैं ना, हाँ, घुंघराले घूमेंगे। जब मैं छोटी सी बढ़ाती थी ना तब भी ऐसे ही होते थे, बहुत मुश्किल से तो बढ़ाए थे। और अब तो पता नहीं लाइफ में बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे ये भी नहीं पता, और हर वे कटवा देते हैं। फिर से कल मेरी कटिंग करवा दी। हाँ, के जरूरत है बढ़ाने की। अब वाइफ कम भाई ज्यादा लग रही है देखने में। सही कह रहे ये बात। और सुनाओ भाई और बहनों, आप सब ठीक हो? हम तो ठीक है जी, अपना जीवन काट रहे हैं सुख में दुख में, बट ठीक है जैसे भी ये कट रहा कुल मिलाकर। और इनके ट्रीटमेंट की तैयारी कर रहे हैं अब आगे को, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं और हम सोच रहे हैं कि अब स्टार्ट करा जाए, क्योंकि डॉक्टर तो का वही है ना, सारी बच्चों की वजह से बहुत कुछ हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि ना उनको संभालने के लिए घर पे रहना या कोई किसी को ऐसे मेंबर को बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी पूरा के अब स्कूल के टाइम पे तो यार कोई भी मैनेज नहीं कर पाता है, क्योंकि जो मुझे पता है, जो इनको पता है कि हमें कैसे कैसे उन्हें भेजना है स्कूल में, उसकी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने सोचा जब मैं इतने टाइम से ही मतलब जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, अब जो डॉक्टर बुला रहे हैं, तो अब हम नेक्स्ट मंथ जो जाने वाले हैं मई में, बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी, तब मैं अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट मई से ही लूँगी। काफ़ी टाइम से आप लोगों से ये बात डिस्कस नहीं करी थी हमने, वो इसलिए नहीं करी थी क्योंकि कुछ आप समझ सकते हो, घर की कंडीशन, घर की फाइनेंशियली प्रॉब्लम, सब चीज़ हम दोनों, मतलब मुझे तो नहीं और उनको ही देखनी पड़ती हैं। तो वो इतना हैवी हो गया उनके ऊपर लोड कि वो संभाल नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा प्रियंका बाद में स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स दे दे, क्योंकि मैं या तो लटक जाऊंगा या मेरे बस की नहीं है इतना, क्योंकि देखो इंसान है, नन्ही सी जान है, हिम्मत हार जाता है। तो आप कुछ कहना चाहोगे? वैसे लटकने की बात ना हो दोनों। वैसे लोड बहुत ज़्यादा है, लोड तो इतना है कि बता नहीं सकते हैं आपको, क्योंकि जब आदमी के पास पीछे से कुछ बैकअप होता है ना, तो आदमी मार नहीं खाता कहीं भी लाइफ में। एक ब्लॉग में ना अरुण बोलने वाले थे, मैं बीच बीच में टोक देती थी, तो उसमें जो कमेंट आए थे ना, वो कहते थे अरे मतलब माँ जी या आंटी टाइप में थी जो लिख के भेज रही थी कि बेटा अरुण अभी बोलन देगा। तो इस ब्लॉग में अरुण ही बोलेंगे। हाँ जी बोलो, मैं इनको पूरी फ्रीडम देती हूँ बोलने की। मैं अपना एक ब्लॉग अलग बनाऊंगा यार ये कोई बात है? क्योंकि मेरा जो ब्लॉग आएगा ना, वो बहुत तगड़ा ब्लॉग होगा। तगड़ा को तो 9 मार्गों में संसार फट रहा हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। संसार मीन्स नहीं, मतलब मेरे अंदर जो घृणा है ना, वो उस ब्लॉग में मैं रखूंगा, अपनी घृणा अंदर की, जो कि मैं रख नहीं पाता हूँ कभी भी, क्योंकि प्रियंका जब भी मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ या कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, तो इसे कहीं ना कहीं बुरा लग जाता है। तो इसी कारणवश मैं फिर पोस्टपोन कर देता हूँ अपना, कि मुझे नहीं कहना कुछ। देखो आप लोग हमसे जुड़े हो, हम अपने घर की दिनचर्या, हम लोग कैसे अपना लाइफ स्टाइल जीते हैं, या हम कैसे अपनी रूटीन में चीज़ें करते हैं, हमें वो बताना बहुत अच्छा लगता है। मुझे स्पेशली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पे क्या बीत रही है, या मैं कैसा फील कर रही हूँ। आज मैं गुड फील किया तो आज मैंने बैड फील किया है, मैं हर चीज़ आप सामने रखती हूँ। अब मुझे इनकी तरह तो है नहीं कि मैं क्या घृणा है। देखो इंसान हर तरीके का है इस दुनिया में, अच्छा भी है बुरा भी है, ऊंच नीच सब तरीके की है। लेकिन अगर, क्योंकि अभी मैंने पीछे एक ब्लॉग बनाया था, आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर मैं उसको सोच के ना उसके बाद ही ब्लॉग नहीं बना पाई, मैं इतना माइंड से डिस्टर्ब हो गई और मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। हम अगले 2 महीने से इतना डिस्टर्ब है कि हम किसी से कह नहीं पा रहे कुछ, बोल नहीं पा रहे कुछ, ठीक है। बट कोई बात हमने नहीं, सीख लिया है जिंदगी हर हाँ, चीज हमने अकेले सरवाइव करना सीख लिया है। हाँ, जिंदगी सिखाती है। कुछ लोगों को गलतफहमी थी कि ये कैसे करेंगे, बट खुदा हमारा मालिक, हमारा प्रभु, मेरा बंसी वाला, मेरे नीले घोड़े वाला, ठीक है जी, उन्होंने हमें सिखा दिया कि बेटा
किसी पे डिपेंड मत रहो। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। अभी मैं जस्ट बैठा था बेडरूम में और एक मतलब पोस्ट मेरे सामने आई। वो पोस्ट मुझे याद नहीं है, ठीक है, नहीं याद होती तो मैं ज़रूर बताता। इतना प्यारा था कि जहाँ आपको रिस्पेक्ट और इज्जत ना मिले ना, ऐसे यारों प्यारों रिश्तेदारों को उससे दूरी बेहतर है। मतलब इस टाइप का था वो कुछ। तो इंसान की अपनी ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। वो तो हर एक इंसान डिजर्व करता है। इंसान ना कि बच्चा भी डिजर्व करता है आज की डेट में। तो देखो पैसा एक अलग चीज़ है, वो एक ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन जिस लिए इंसान जीता है ना वो अपनी रेस्पेक्ट के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपनी इज्जत बनाने के लिए। पर देखो जीवन में उतार चढ़ाव है, पर कोई किसी का पैसा नहीं मारता, ठीक है। लेने वाले को सबसे ज्यादा याद होता है कि उसने किससे पैसा लिया, देने वाले से ज्यादा याद रहता है उसको कि उसने किससे लिया और किसको देना। अगर वो वफादार है तो देखो, बेईमान तो दुनिया में भरे पड़े हैं, ठीक है, बट अगर वो वफादार है तो उसे याद है कि उसने किससे कितना लिया है और किससे कितना लिया। चलो छोड़ो, वो बात अलग है, लेना देना केवल। मैं अगर हमारा टॉपिक है ना तो मैं सच में मैं अपने थोड़ी सी पास्ट में जाना चाहती हूँ इस व्लॉग में, और मैं शादी की कुछ चीज़ें हम आप लोगों से साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरे को अच्छा लगेगा। अगर मैं थोड़ा सा कैसा भी मतलब अच्छा फील नहीं करती, या तो मैं अपनी वो चीज़ें इमेजिन करती रहती हूँ कि जो शादी थी या बच्चे थे, ये कैसे लाइफ में सरवाइव किया, या कैसे कैसे हमने सारा टाइम स्पेंड किया। आज मेरे सर में बहुत दर्द है। ठीक है, जब भी कभी ब्लॉग बनाने बैठते हैं ना साथ में तो यही होता है। हाँ बोलो, कंटिन्यू। आज तुम्हें बोलने का मौका दे रही हूँ ना मैं, बोलो। शादी का मौका है सौदी, मौका नहीं बोला मैंने, कहा मैंने मौका दिया है, ये कह रहे शादी का मौका, मतलब शादी की बात ऐसी है, कहने का मतलब ये। देखो अगर मैं बारीकी तो बताऊंगा तो बहुत खो जाओगे आप लोग, तो वही तो जानना चाहते हैं। मोटे मोटे में मैं इतना बता दूं वहाँ पे कि शादी के बाद मेरी लाइफ बहुत बदल गई है यार। मतलब देखो जीवन में उतार चढ़ाव एक अपनी जगह है, एक बच्चों की केयरिंग, एक वाइफ की केयरिंग, मतलब अरिहंत पाखी का मतलब जो जब वो स्कूल चले जाते हैं ना और जब मैं उनको ड्रॉप करके आ जाता हूँ और जब घर आके फ़ोन बंद कर देती है, कहती है फ़ोन बंद कर दो और सो जाओ, मैंने कि ना, एक फ़ोन ऑन रहने दे, बच्चे स्कूल में है। तो वो उनकी चिंता कि यार पता नहीं स्कूल में है बच्चे, कब ना जाने टीचर का फ़ोन आ जाए, कोई बात माइनस प्लस, देखो कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी एक इनकी चिंता लगी रहती है मुझे। मैं ऐसे नहीं कहती फ़ोन बंद करके सो जाओ, मैं ये कह देती हूँ कि कहती है, मैं ये नहीं कहती कि फ़ोन बंद करके सो जाओ, ठीक है। इनका जब फ़ोन बज रहा होता नींद में कहते इसे बंद कर दे, और मैं कभी भी अपना फ़ोन बंद नहीं करती इनकी वजह से, क्योंकि मुझे भी पता है भाई बच्चों की केयरिंग फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए है। हाँ। मेरे लिए तो है, क्योंकि मैंने सारा जीवन अपने बच्चों के लिए मेरी लाइफ में प्रियंका आई है, और जब से बच्चे आए ना तो मैं यार बेटा गौर तो करो मत ना, ढंग से बता दो कुछ। मैं फर्श से अर्श पे आ गया हूँ बहनों और भाइयों, और मैंने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करी है, ठीक है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक फ्रिज भी नहीं था, एक फ्रिज था उसकी गैस लीक होगी, ये मुझसे कहती रही कि बाबू फ्रिज ठंडा पानी ना हो रहा गर्मी में। मतलब प्रियंका वो कौन सी गर्मी थी, सन 2022 की थी, 23 की थी, 21 की थी, कौन सी? अरे वो जब फ्रिज हमारा वो जो फर्स्ट वाला फ्रिज था हमारा, जो मेरे से खराब हो गया, हाँ, जिसमें तुमने चक्कू मारा था फ्रीजर में, राइट। ये बता देती है अपनी गलतियां। हाँ, फिर 2021 की थी। 2021 में हमारा फ्रिज खराब हुआ भाई, तो हम पड़ोसियों से पानी मांग के लेकर आए भाई, ठंडा पानी रात को अपना, यार ये 2-4 बार बात नहीं तो आज आता है भाई घर में बॉश का फ्रिज है भाई, और मैं आता नो कहूँ चक्को का इस्तेमाल मत करिए, मौत पूछ लीजिए। तो भाई वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है, समय बदलता है। अगर आपका नेक नियत अच्छी हो और अगर खासकर आप दिल के साफ हो, तारा भाई दिल को साफ है यार, भगवान ने मुझे भर भर के दिया हुआ है। इस चीज़ पे तो मैं टोकूंगी भाई, मेरे को ये नहीं पता, चलो वो तो देखो मालिक देखता है, भगवान देखता है कि कौन दिल का साफ है कौन मन का साफ है, पर अरुण जितना भी करते हैं ना तो वो मेरे से भी यही कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। हमारे लिए लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, हमें वापस में ऐसा मिलेगा, ऐसा
हमें भगवान दे रहा है ना, ये सब कुछ मिला है ना, आप लोग मिले हो ना, सोच ले कि ये उसी की देन है, उसी की देन है। इसलिए तू मतलब मेरे लिए मना मत किया कर कि मैं किसी के लिए कैसे भी या कितनी सपोर्ट करता हूँ या हर टाइम तैयार रहता हूँ किसी भी चीज़ के लिए। तो इस चीज़ में तो भाई इस बंदे की मैं कभी मना नहीं करता हूँ, चाहे वो मेरे सोशल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरी निजी लाइफ से रिलेटेड हो, मैं कभी किसी के लिए काम के लिए मना नहीं करता। बट लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, जिसकी वजह से ना मुझे अब थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि आप सीखो, चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। करो या नहीं करो वो अलग बात है, लेकिन सीखना आगे। अब तुम तो अपना 100% दे रहे हो, लेकिन तुम्हें भी तो कुछ परसेंट मिलना चाहिए ना, तुम भी तो डिजर्व करते हो ना। अगर तुम्हें ही 0% वहाँ से मिल रहा है तो फिर नहीं करो। नहीं, जब मुझे लगता है ना कि मुझे वहाँ से 0% मिल रहा है तो मैं इतने प्यार से सरक जाता हूँ वहाँ से, उनको फील भी नहीं होता कि भाई अरुण भाई सरक गए। ये बात सच है। देखना मेरे नाक पे वो नोजी पे निशान है। हाँ। और ये नोजी पे निशान इसलिए है कि अरुण ने मुझे मारने की कोशिश करी। अच्छा तो भाई और बहनों, प्रियंका जी ये कहना चाह रही हैं, ये जो नोजी पे निशान है मैंने इनको गला और नोक दबा के इन्हें मारने की कोशिश करी है। हाँ, मतलब तो तुम्हारा भाई मेरी नाक पकड़ के खींचने का मतलब तो यही था ना, नाक पकड़े खींचे चले गए और निशान पड़ गया। तुम्हें लगता कि तुम्हारा भैया मार सके? बिट्टन में इतनी फेसबुक इंस्टा से इसी बात पे लेके इतने कमेंट है ना भाई कि अरुण भाई मुझे कहने की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद ही प्रियंका को जवाब दे दिया कि जो मारता ना तो जब ही मार देता जब तेरी पता चली। किसी ने तो यूं भी कही है कि भाई हो सकता है भाभी कोई दूसरी मिल गई हो। सुनो देखो दूसरी अभी मिली नहीं है, तलाश जारी है। बेटन तुम्हारा चेहरा इतना बड़ा लग रहा है, मेरा इतना सा चेहरा लग रहा है। हाँ तो मैं 80-85 किलो का आदमी होगा, तुम 65 किलो की हो गई हो, तो लगेगा तो सही ना भाई मेरा पूरा 20 किलो का फर्क है। हाँ मेरा वेट अरुण ने ले लिया, मैंने अरुण का ले लिया। भगवान की नियति देखो, 10 साल पहले अरुण थे 65 के। हाँ 65 किलो का था जब मैं प्रियंका आई थी, और प्रियंका थी 75 किलो की। ठीक है, और आज 10 किलो वेट ज्यादा था इसमें मुझे। मुँह पर उठे हुए नहीं, मेरी किद्दी पे ना भाई, मुँह पर वजन बहुत है। नहीं बस अच्छे, और मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है, और भगवान करे जब तक भी रहे ऐसी ही रहे मेरे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ। क्योंकि ना इस लाइफ के लिए हर कोई तरसता है। मुझे कैंसर है वो अलग बात है, मैं बिल्कुल बेड पे हूँ वो भी अलग बात है, लेकिन मेरा ध्यान घर में बट रहा है, मेरे बच्चों के साथ मेरा टाइम स्पेंड होता है, हम हंसते हैं, हम वीडियोस बनाते हैं, हम बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं वहाँ अपने आप को कंपेयर कर लेती हूँ कि जहाँ मुझसे भी डाउन है लोग। जो देखो मैं बातें बीच में ना घुमा फिरा के करूँगा, क्योंकि जो मुझे याद आता है ना अपनी लाइफ का तो मैं उसको बोल देता हूँ। रिमेम्बर मुझे याद है, प्रियंका तुम्हें भी याद है, जब मैं अपने ससुराल गया था तो वहाँ पे एक छोटा सा पंखा था, याद है तुम्हें? हाँ? अरे सुन लो भाई। हाँ। वो जो बैटरी के तारों से चलता था। हाँ। तो मुझे याद है कि जब लाइट कट गई थी हमारे घर की, हाँ, तो हमने उस पंखे में भी गुजारा करा। पंखा चलाने को बैटरी नहीं था, गाड़ी के बैटरी में लगाते थे वो भी। हाँ, जब घर की लाइट काट दी गई हमारे पूजनीय पिताजी द्वारा, तो मैंने जो टेलीफोन की तार होती है, किस चीज की पतली सी तार नहीं वो जो डोरी आती है ना, लाइट वाली डोरी जो आती है, हाँ, उससे मैंने उसमें लगा के, और अरियंत बहुत छोटा सा था ना, 1.5 साल का था। हाँ 1.5 साल का था अरियंत, और मैं अपनी अकॉर्ड गाड़ी की बैटरी में लगा के उसको रात भर इतना सा पंखा था, मतलब बस इतना था कि वो सिर्फ हमारे फेस पे हवा मार दे और हम सिर्फ सो जाएं। हाँ ऐसे होते थे कि अरियंत को बीच में बीच में दोनों को हवा आ जानी चाहिए, मुझे भी और भी, हम सो जाएंगे। आज वही अरियंत है, वही पाखी है भैया, 2 एसी चल रहे हैं, ठीक है, 4 फैन चल रहे हैं, और भैया नू ना पता कि कब किसको समय बदल जावे। मेरा समय तो मैंने खुद ने बदला और मेरी पत्नी द्वारा बदला गया भैया, ने इसमें किसी को भी किसी ने भी मुझे उजाड़ने की मतलब सबने ही ठान रखी ऑलमोस्ट कि ये उजड़े, बस कैसे भी करके, बस है नहीं उजड़े। जिसके साथ भगवान होते हैं ना बेटा, वो कभी नहीं हार सकता। इसलिए मैं बहुत जमीन से नीचे से उठ के आया हूँ बहनों और भाइयों, और मुझे ना अपनी हर एक मूवमेंट याद है, हर एक मूवमेंट पूछ लो मुझसे
कि मेरे दुख का मोमेंट कहाँ है और मेरे सुख का मोमेंट कहाँ है। दुख के मोमेंट ज़्यादा हैं, सुख के मोमेंट कम है। सुख तो मेरे पास 3 ही है, प्रियंका, अरिहंत और पाखी उधर वो लेट रहे हैं, दोनों सो चुके हैं। तो ये मेरे सुख की 3 वजह हैं। बाकी दुख देने की वजह बहुत है मेरे पास, बहुत वजह है दुख देने की। अगर बताने बैठूंगा तो ब्लॉग खत्म हो जाएगा, ठीक है। दुख देने वालों ने बहुत दुख दिए हैं, अपनों ने, परायों ने, अपनों के रिश्तेदारों ने भी बहुत दुख दिए हैं। तो कोई बात ना, टाइम रहते हुए कहते हैं ना कि सब चीज़ का अंत होता है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक छोटी सी बात बताऊँ। मेरी और मेरे परिवार की चीज़ें खटपिट चल रही थी, पर उसमें मेरे और मेरे परिवार की चीज़ें खटपिट चल रही थी, पर उसमें ना भाई घी डालने का काम रिश्तेदारन ने भी करा खूब, मुझे ना बहुत जबरदस्त मसाला। मतलब हर किसी का मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, मैंने किसी को भी आज तक तू कह के नहीं बोला। मैं पैर छुए बिना तो मैंने आज तक किसी का सम्मान ही नहीं करा भाई साहब, चाहे वो मेरा कोई भी सही। पर मेरा ना अब अंदर तक भरती, अब तो ऐसा मन कर रहा है मैं उठाकर 2 लट्ठ और मारूं पाम छूने की जगह। सही कह रहा हूँ कि ठीक है, बट कोई बात नहीं, वो मेरे संस्कार है जो मुझे दिए गए। बट भाई वो बेकार थे मेरे संस्कार जो मुझे दिए गए। मैं तो अरियन से कहता हूँ बेटा, ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, पैर वैरों में किसी के गिरने की ज़रूरत नहीं है, हाथ जोड़ के नमस्ते करो, बहुत है। क्योंकि तेरे बाप ने बहुत इज्जत करी है लोगों की। कोई भी मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है जिसको मैंने पैर छू के सम्मान ना दिया हो, पर वो सम्मान के लायक नहीं थे। वो कभी इस इंसान को समझ ही नहीं पाए, और अच्छा है कि नहीं समझ पाए, क्योंकि मैं वो संस्कार जो मुझे मिले थे ना, मैं उसे नहीं देना चाहता अपने बच्चे को। भाई पैरों में मत गिर, आंखों से आंख मिला के हाथ जोड़ के नमस्ते कर, बस जय राम जी की, इतना ही बहुत है बेटा। क्योंकि पैरों में गिर के ना अक्सर लोग, दूसरे लोग यूँ सोचे है कि इसे और दबा दो, और मैं दबाया, ठीक है भाई, मैं दबाया। जहां मेरा कद ऊंचा होना चाहिए था मैंने वहां भी पैर छुए, पर कोई बात नहीं, मुझे लगा कि मेरे से बड़े हैं, मुझे आदर सम्मान देना चाहिए, बढ़ चढ़ के दिया। पर शायद होनी में यही लिखा था कि लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना था ये, ठीक है। उन्होंने भी यही सोच के मुझे लताड़ा कि भाई जब इनके माँ बाप इनकी रिस्पेक्ट इज्जत नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे। ओ भैया, हमें ना चाहिए, तुम अपनी रिस्पेक्ट खुद ही कर लो और उनसे करवा लो जो तुम्हारी चिलम भर सके। आई एम राइट? हाँ, तुम सुन मत पड़ी रहो, इधर आ जाओ। हाँ, तो अपनी इज्जत आप उन्हीं से करवाओ जो तुम्हारी चिलम भर सके। नहीं, टॉपिक बात हो रही है, मैं अपनी टॉपिक रख रहा हूँ। समझने वाले समझदार है, ना समझने वाले अनसमझ है, ठीक है। तो ठीक है यार, जो भी है जैसा भी है, हमें हमारे हालात पे छोड़ दो, मजे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया कट रहा है। और इतना बढ़िया कट रहा है, जीवन में इतना तगड़ा खर्चा कभी ना आया मेरा जो इन 2 महीने में आया हुआ है। इतना तगड़ा खर्चा आया भाई साहब, आपका तो मेरे जलूस उड़ा दिया, हवा ही निकाल दी मेरी कतई। ये सब समय की हाँ, उतार चढ़ाव सबकी, गृहस्थी इसी को कहते हैं, समय का फेर होना, ठीक है। और रही तुम जो बातें कर रहे हो कि भाई वो ऐसे थे, ये मैंने ये किया, वो तुम्हारा बड़प्पन था। तुम हर किसी को अपना मान सम्मान से रखते थे। अगर दूसरा नहीं सोचता है तो बस एक लिमिट तक ही तो रखा जाता है, जरूरी थोड़ी है कि तुम इंसान को नहीं, ये बात गलत है बेटा, सुनो मेरी बात। इंसान को पैसे के पीछे इतना पागल नहीं होना चाहिए कि अगर तुमसे कोई छोटा है तो तुम उसे भूल जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें रिश्ते छूट जाते हैं या चीज़ें गलत हो जाती है या बीच में मतलब दरार हो जाती है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ भी सही, वो सब देखो भगवान की, मैं तो उस मालिक का रहम समझती हूँ, उसका करम समझती हूँ। या तो हम उनके लायक नहीं होते या वो हमारे लायक नहीं होते, इसमें किसी की कोई गलती वैसे नहीं एक बात है, मेरी लाइफ में एक बात तो पक्की है, मैं रिश्ते ज्यादा निभा नहीं पाता हूँ। आई एम सॉरी। सोच लो मेरा रिश्ता कैसे कैसे निभ रहा। मैं रिश्ते निभा ही नहीं पाता भाई साहब, चाहे वो कोई भी रिश्ता। अब इसकी सच्चाई बता दो, प्रियंका कितनी गहरी है, कैसे रिश्ते निभाती है, तुम्हें कसम है बेटा, अगर नहीं बताओगे। प्रियंका बहुत गहरी, अभी इस पे बात करेंगे हम। मैं बताता हूँ, मुझे सिर्फ वही झेल सकता है जो मुझे समझ सकता है, और प्रियंका मुझे बहुत समझती है। मेरे कदम रखने पे भी प्रियंका मुझे समझती है कि अरुण ने ये कदम रखा है तो क्यों रखा है, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो भैया ये झेल रही है मोहन।
और अगर यू मुझे झेल रही है ना 10 साल में, तो यार मैं हर जन्म झेलूंगा। सुनो मेरी बात, झेलना तो अलग बात है, ठीक है। सुनो, अगर मैं ये कहूँ, शायद ये रिश्ते, जो रिश्ता ये बनता चलो मैं आज अपने मुंह से सच बोलूंगा, इस रिश्ते अब तुम की चुप हो सच्चाई जाओ। है। देखो मैं बहुत गुस्से वाला इंसान हूँ भाई, बहुत ज़्यादा। आज पहली बार अपने ब्लॉग में मैं कहने जा रहा हूँ ये बात सच, कि मैं बहुत गुस्से वाला इंसान हूँ, और शायद ही इस गुस्से का सामना कोई कर पाए, क्योंकि प्रियंका को पता हाई लेवल वाला हो, ठीक है। तो प्रियंका ने उस गुस्से को बहुत झेला है। जब प्रियंका ठीक थी 8 साल 7 साल, जब तक हालांकि हमारी शादी को 9 साल हो गए, तो मैं 2 साल निकालने के, ये जो मेरे 2 साल जो इस जीवन के चल रहे हैं प्रियंका की बीमारी के दौरान, अगर मैं इनको निकालता हूँ तो जो प्रियंका ने 7 साल झेला है मुझे, अच्छे खासे इंसान को गुस्सा करते हुए, मतलब बहुत हाई लेवल, तो मैं समझता हूँ कि शायद कोई झेल पाता। लोगों ने तो ये भी कहा था कि छोड़ के भाग जाएगी, ठीक है, इतना गुस्सा है तुझ में, ये है वो है, ठीक है। मैंने कहा चलो देखेंगे क्या बात है, पर प्रियंका ने मुझे बदल दिया। हालांकि गुस्सा 50-50 पे आ गया है, अभी भी है, पर उम्र के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बदलाव है भाई और बहनों। बदल जाऊंगा एक ना एक दिन, तो हमेशा नहीं रहेगा। देखो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, मुझे मैं समझनी पड़ेंगी। मैं देखो मेरी बात सुनो, मैं समझ सकता हूँ कि बच्चों के सामने गुस्सा नहीं करते, बच्चों के सामने मतलब प्यार से रहना पड़ता है, हर चीज़ें मैं समझता हूँ, ठीक है। लोग कहते हैं कि इसके अंदर बचकानी चीज़ें, अगर बचकाना होता ना रे मेरे भाई, तो यहाँ मैं सबसे पहले उठा के फेंकता, मुँह की जरूरत पड़ेगी। चुप रहो, मैं कहना चाहती हूँ। मुँह को तो लोग आई बहुत ही बार। अरे रुक जा यार, कुछ कह रही हूँ, सुन लंदा यार। मैं तो यूं कह रही हूँ, जो ये गुस्से वाली बात हो रही ही, देखो अगर मैं ये कहूँ, गुस्सा बचपन में मतलब पैदा होते तो किसी में नहीं आता। जब उसके माँ बाप या उसको माहौल मिलता है या उसकी परवरिश इस तरीके से करी जाती है, तो बच्चे के अंदर अपने आप ही गुस्सा मतलब उत्पन्न होता है, मतलब उसके अंदर अपने आप ही आता है, ठीक है। उसको माहौल जो देता है वो उसके अंदर एकदम क्रोध आने लगता है। अगर वो माहौल 20-25 साल तक इस बंदे ने देखा है और उन्हें देखा है, तो उसके अंदर अपने आप ही फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, गुस्सा बहुत ज़्यादा था। 25 साल देखा जी मैंने प्रियंका जी। अब उसे मुझे ये अच्छे से जिसने पाला है, पनासा है, पैदा करा है, उनको अच्छे से पता है कि इसके अंदर क्या कमियां हैं। बहुत अच्छे से पता है कि ये गुस्से में अपना आपा खो बैठता है, नहीं देखता कि क्या मतलब आगे कौन है और पीछे कौन है, नहीं पता होता इस बंदे को कुछ भी। अब नहीं, अब थोड़ा चेंज है। तो इसलिए मुझे ये एक सवाल सबसे है, क्योंकि देखो 25 साल तक जिस चीज़ को आप लोग ख़त्म नहीं कर पाए, अपने बेटे के अंदर जो चीज़ है, जो सबसे बड़ी जड़ होती है एक रिश्ते में, गुस्सा रिश्तों को तोड़वा देता है। जब उसको एक माँ बाप नहीं ख़त्म कर सकते, तो एक वाइफ जो 25 साल बाद मिलती है उसको, और वो ख़त्म करे या उसके अंदर कैसी चेंज लाए, अगर यही चेंज आप बचपन रहते हुए उसको समझाओ, उसे रोको, उसे टोको, तो हर एक बहन, हर एक बेटी को इन चीज़ों का सामना न करना पड़े कि मेरा हस्बैंड इतना गुस्सा करता है या मेरा हस्बैंड इस तरीके की गाली गलौज करता है, ठीक है। इस तो उनका सामना एक औरत 25 साल बाद करती है, जब वो मैच्योर हो जाता है। हाँ, मैच्योर से मुझे यह एक चीज़ याद आई, अच्छा है कि मैं मैच्योर नहीं हूँ, ठीक है। लोग कहते हैं कि ये मैच्योर नहीं थे, मतलब यार बेटा ये कोई टॉपिक तो नहीं है, मैं बताता हूँ ना भाई, बढ़िया है मैं मैच्योर ना हूँ, मैं बहुत खुश हूँ यार। मो नो हो नो मैच्योर, मैं अपने प्रियंका गिल खुश हूँ। अब यहाँ को ट्रीटमेंट चालू करवाना, तो अनमेच्योर हो तो और मैच्योर अनमेच्योर में ही खुश हूँ मैं तो। देखो एक बात, ये बात सच है, और उन्होंने जो कही वो उनको कहनी नहीं आई, मैं कहूँगी उस नहीं, मैं कहने वाला था बट मुझे कहने कहाँ दे रहे हैं। जो मैं कह सकती हूँ, जो एक सीरियस बंदा होता है, जिसको बिल्कुल टाइम टू टाइम अपना काम करना होता है कि मुझे ये करना है, मुझे घर में इतना टाइम खाना चाहिए, ये चाहिए, ऑफिस जाना है, देखो हर किसी का एक रूटीन होता है, ठीक है। तो उसको लगता है कि यार मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि जो मैं 2 साल से बेड पे पड़ी हूँ, कि यार मतलब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है बहुत ज़्यादा, दिमाग से, मेंटली,
हर तरीके से। ओ। अब अरुण है, अरुण थोड़ा सा, आप भी वीडियो में देखते हो, आप भी ब्लॉग में देखते हो, वो मतलब होते हैं, ऐसा नहीं है, इंसान तो देखो वो भी है, लेकिन वो उस चीज को खुशी में तब्दील करने के लिए कि जब भी ये काटनी तो है ही, करनी तो है ही, क्यों ना हंस के ही कर ले। भगवान एक दिन मेरे सपने में आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि अरुण तुम इस धरती पे क्या करने आए हो? तो मैंने कहा प्रभु देखो, मैंने आगे तक पीछे तक तो बहुत कुछ देख ही लिया है, पर आगे मैं कुछ और देखना चाहता हूँ। वत्स क्या? मैंने कहा जी मैं सिर्फ खाना पीना और घूमना चाहता हूँ बस अपने जीवन में। जो मेरा समय बचा हो ना मेरे पास, मैं उसको अच्छा खा के, अच्छा पी के, अच्छा पहन के और अच्छे से घूम के जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा, प्रभु ने सपने में, तो बच्चों के लिए क्या करोगे? मैंने कहा जी ये नाखून देख रहे हो आप, ये प्रभु ये हाथों का मैल और ये जो नाखून देख रहे हो, ये भी मेहनत करके यहाँ तक आया हो प्रभु, ये उतारा बालक। तो अगर कामयाब होएगा ठीक है तो अपने दम पे हो जाएगा, जैसा बाप अपनी गाड़ी जीवन की यहाँ तक संघर्ष करके खींच के लेकर आया है तो वो भी खींच लाएगा। तो अपना तो भाई सीधा सा सिद्धांत है, खाना पीना मौज लेनी और घूमना जीवन में और ना करना कुछ भी। ठीक है, जोड़ना जंगोड़ना बाद की बात है, पहले अपनी वीरवानी बचा लूं, वहाँ के बाद जोड़ना जंगोड़ना रहेगा। और रही बात के बच्चों की फ्यूचर की, तो वो कैसे कहावत है, पूत को कपू कैसे धन सोचे धन सींचे और वो करे। ठीक है, तो भैया अगर पूत अच्छा होएगा ना तो वाके बाप है, धन सींचने की जरूरत ना है, मोपाई नहीं है कहावत कहनी। पर जो अच्छे होंगे, समझदार होंगे, पुराने सोच समझ रखने वाले बहन भाई होंगे मेरे, वो सब समझ जाएंगे सब। मतलब जो सपूत होते हैं उनको धन, हाँ उनको धन जोड़ने की जरूरत ना पड़ती है। ये सपूत है। एक कौन सी कहावत आती है तुम्हें वो? गधा पे पूत, पिता पे घोड़ा, घना न तो थोड़ा थोड़ा। तो भैया बाप पे तो बेटा जा भई है, कोई बात नहीं। देखो उनमें 100% था, हम में 50% है, शायद हो सके उसमें 0% ही रह जाए। गुस्से की बात कर रहा हूँ। नहीं वो तो मेरे पे गया है, गुस्सा हर किसी में होता है, लेकिन मारना और अपने अंदर की चीज़ों को दबाना बहुत ज़रूरी है समय रहते हुए। तो मैंने तो खैर नहीं चीज़ों को दबा लिया, वो मेरे पे ही गया है, वो नहीं करेगा कभी भी गुस्सा। बस ऐसे करता है, अभी कह रहा था ना कि मम्मा मैं पढ़ाई करता रहूं। मैं पढ़ाई करता रहूं क्या मम्मा? मैं पढ़ाई करता रहूं। खाना खाने के बाद भी पढ़ाई करवाओगे? फिर मैंने बुलाया, मैंने कि इधर को आगे मुझे करके दिखा कैसे करता तो अपनी मम्मा की तरफ, मेरे पीठ पीछे से कर रहा था। पढ़ता रहूं क्या, पढ़ता रहूं? मैंने कि एक बार करियो। ठीक है, ओके जी। अब हमारी यही चटपटी बातें जो भी आप लोगों को देखने में मजा आता है, आज अरुण ने अपनी कुछ बातें रखी खुल अभी ना रखी दिल में, अभी 1% भी ना हो, ये मैं भी रखूंगा। इतनी रखनी बहुत है, कोई जरूरी नहीं है। देखो नहीं, मेरी भावनाएं कैसे पूरी होंगी फिर, दिल की जो मेरे दिल के अंदर भावनाएं हैं वो कैसे पूरी होंगी? देखो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें इतना, आज मैंने हंस के बहुत अच्छे से ब्लॉग बनाया है। ठीक है, क्योंकि अरुण साथ में थे और मैं कुछ पुरानी चीजों को उखाड़ना नहीं चाहती थी। मैं सोची थी कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से। अरे एक लास्ट रहेगी भैया, स्कूल की बात करनी। कोई बात नहीं, हम अगले स्कूल उसमें बात करेंगे। 28 हो गया, अगले ब्लॉग में हम करेंगे स्कूल की बातें, कुछ बच्चों के स्कूल की बातें नहीं, हम ये इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आजकल की महंगाई जो हम लोगों पे जोर पड़ रहा है, बच्चों को पढ़ाते टाइम आप समझ नहीं सकते एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना बड़ा बर्डन है। और उसके लिए मैं तो चाहती हूँ कि मैं कोई स्टेप उठाऊं, और पर वही है ना कि सपोर्ट में कोई नहीं है तो आदमी हिम्मत हार जाता है, खुद ही इस लायक नहीं है। बट बहुत ज़रूरी है हम जैसे इनके लिए, क्योंकि भाई हम घर में ही कैसे कैसे लाइफ को अपनी सरवाइव कर रहे हैं, और ऊपर से इतना बर्डन जो बच्चे क्या एक माँ बाप भी नहीं झेल पाते हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी फीस, उनका सिलेबस। इस टॉपिक पे मैं जरूर बात करूंगी भैया। सिलेबस में ना पूरे साल की फीस और सिलेबस आ जावा है, जितने में आज अरियंत का सिलेबस आया, नॉट पाखी, ओनली अरियंत। पूरे साल की फीस भर जाती थी हमारी, ठीक है, 500 रुपए के हिसाब से प्रियंका जी, और किताब कॉपी आ जा भाई और ड्रेस आ जा भाई। ठीक है, सन 2007 की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे याद है।
और ये 2025 है मेरे भाई। ओके जी, करते हैं इसी ब्लॉग का यहीं समापन। थैंक यू वेरी मच। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। बहुत ढेर धन्यवाद। सारा प्यार और आशीर्वाद देखो है। मैं और उनको बोलने का मौका देती हूँ, आज उन्होंने कुछ तो बातें रखी, हो सके अगले ब्लॉग में वो और ज्यादा खुल के आप लोगों के अगले सामने ब्लॉग आए। में मैं कोशिश करूंगा मैं खुद ही आऊं, इस कूड़े के डब्बे को बाहर फेंक दूंगा। भाई साहब मुझे डस्टबिन में फेंका ये जा मुझे रहा है। बहुत दुखी करती है। मेरी बहन भाइयों से मुझे खुल के बात नहीं करने देती है, न लाइव में और न वैसे। बाय।